हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो एक बार फिर आप सभी के लिए मैं नए टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथी मित्र भी जो तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, जो कि सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु और कवक से रिलेटेड है। इसकी हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे वन शॉट में। ठीक है, लगभग 40 से 45 क्वेश्चन होंगे। तो और ये वो क्वेश्चन है जो कि किसी भी अन्य एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मेरी वॉइस पर मत जाना। आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं क्वेश्चंस कराऊं। ठीक है, तो जो भी एमपीटेट वर्ग 2 की परीक्षा कर रहे हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही ये क्लास। बाकी यूपी टी टेट और यूपी टीजीटी, एमपीटेट, एसटेट, सुपर टेट और जो सीटेट की परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए और कृपया पहले से आंसर देने की कोशिश कीजिए। कमेंट में आप उसका आंसर लिखिए और हमें लास्ट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला है, रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है? मोतीझरा, क्षय रोग, पीलिया, दस्त। तो देखिए, जब बिलीरुबिन की मात्रा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है तो वो रोग होने वाला है कौन सा? पीलिया। पीलिया जो है, गंदे पानी के उपयोग करने से बिलीरुबिन की मात्रा पानी में होती है, वो बॉडी में बढ़ने लगती है, तो हमें पीलिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसका आंसर दीजिए। विटामिन ए की कमी से रोग हो जाता है। ये तो लगभग बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आंसर आप सभी को पता होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अब रतौंधी क्या कहलाता है? इस रोग में नाइट के समय नहीं दिखता है, नाइट ब्लेंड कहलाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, बांझपन किस विटामिन की कमी से हो जाता है? बांझपन जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन ई, के, ए या सी। तो ये हो जाता है विटामिन ई की कमी से बांझपन का रोग हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। चौथे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? विटामिन ए की कमी से, बी की, के या सी। देखिए, तो रक्त का थक्का नहीं जमने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि बॉडी में विटामिन के की मात्रा कम हो जाती है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, प्रोटीन की कमी मतलब बॉडी में आपका फैट नहीं है, कमजोरी है, वीकनेस है, हड्डियां निकल आती है, वो प्रोटीन की कमी से होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो शरीर वर्धक होता है। ठीक है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मरासमस, क्वाशियोकर, टिटनेस, रक्त का थक्का नहीं जमना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोकर, यानी कि सूखा रोग। ठीक है, ये रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यकृत से संबंधित कौन सा रोग है? यकृत यानी कि लिवर, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहलाती है। तो यकृत का रोग कौन सा होता है? यकृत से संबंधित रोग बताइए हमें। हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, पीलिया या उक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सभी रोग जो हैं वो लिवर से संबंधित होते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह या ऑस्टियोपोरोसिस,
गलगंड या रतौंधी। तो देखिए इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन किसे लगाते हैं, किस रोगी को लगाते हैं, जिससे मधुमेह या डायबिटीज होती है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गलगंड किसकी कमी से होने वाला रोग है? विटामिन की कमी से, हार्मोन, खनिज लवण या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन की कमी से गलगंड होता है। ठीक है। अब वो कौन सा हार्मोन होता है ये बताना है। गलगंड किस हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है? तो ये थाइमोसिन, थायरॉक्सिन, कार्टिकोइड, एड्रिनल। तो ये होता है थायरॉक्सिन की कमी से। ठीक है। इसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड बढ़ने लगती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर दीजिए। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? टेटेनी, ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म, मधुमेह। तो देखिए आयोडीन की कमी से वही है, गलघोंटू, गलगंड या ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है। मलेरिया रोग का कारण है। 11वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। मलेरिया रोग का कारण है, लगभग सभी को मालूम होगा। ऑप्शन देख लीजिए पहले, प्लाज्मोडियम, ड्रैगनकुलस, माइक्रोबैक्टीरियम, विब्रियो। तो ये प्लाज्मोडियम नामक जो है विषाणु, उसके उसके वजह से होता है। ठीक है, जो कि मच्छर में पाया जाता है। इससे क्या हो जाता है, मलेरिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर दीजिए। निम्न में से वायरस जनित रोग है। निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? एड्स, पोलियो, खसरा या उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। ये सभी रोग जो है ये वायरस से होते हैं, वायरस कहलाते। ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है? अमीबियासिस, कैंसर, टिटनेस, एड्स। तो देखिए इनमें से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है वो है अमीबियासिस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। टिटनेस के लिए टीका है। टिटनेस के लिए कौन सा टीका बनाया गया है? बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर या टीएबी। तो टिटनेस के लिए टीका बनाया गया है कौन सा? डीपीटी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम करता है? देखिए बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम करने वाला है? तो ये होता है कौन सा? क्षय रोग, डिप्थीरिया, हैजा, मीजल्स। तो इनमें से बीसीजी का टीका क्षय रोग की रोकथाम करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलियो की दवा शिशु को पिलाई जाती है जन्म के बाद। कब पिलाई जाती है? देखिए तीसरे माह में, चौथे माह में, 5वें माह में या उक्त सभी में। तो 16वें क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा उक्त सभी में। ठीक है। तीसरे माह से चौथे 5वें में किसी में भी हम पोलियो की दवा दे सकते हैं। 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हीमोफीलिया रोग नहीं होता है बालक को, स्त्री को, पुरुष को, सभी को। तो ये रोग नहीं होता है स्त्री को। ठीक है। हीमोफीलिया रोग किसे नहीं होता है? ये स्त्री को नहीं होता है, अर्थात फीमेल को नहीं होता है। चलिए हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होता है? ठीक है, किसके माध्यम से फैलता है? तो ये भी इसका आंसर है स्त्री। ये फीमेल्स की वजह से ही हीमोफीलिया रोग फैलता है। ठीक है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, किस रोग के हो जाने पर, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? अब देखिए किस रोग के हो जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया नामक रोग हो जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। कौन सा? याद रखिएगा, हीमोफीलिया से रिलेटेड 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक। ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है। मलेरिया के उपचार में एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? सल्फा ड्रग, पेनिसिलिन, क्लोरोक्वीन या एम्पिसिलिन। तो मलेरिया के उपचार में हम कौन सी मेडिसिन का उपयोग करते हैं? क्लोरोक्वीन का। 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। भोजन में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है। भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, गठिया, एनीमिया या कैंसर।
तो देखिए जब आयरन की मात्रा में कमी होती है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां है, निम्न में से संक्रामक रोग है, निम्न में से संक्रामक रोग कौन सा है, यानी कि जो वायरस से फैलता है वो रोग कौन सा है, 22वां। इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, मधुमेह, कुष्ठ, कैंसर या मलेरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संक्रामक रोग होगा मलेरिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है, खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है, खसरा एवं पोलियो रोग का कारण क्या है, बताइए। बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वायरस है या प्रोटोजोआ है। देखिए अभी हमने पहले बताया था, पहले क्वेश्चन कराया गया था, तो ये खसरा और पोलियो कौन से हैं, ये वायरस से फैलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, टाइफाइड मियादी बुखार में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहते हैं, तो इस रोग में कौन सा अंग शरीर का प्रभावित हो जाएगा, फेफड़े, लीवर, आंत या तिल्ली। तो इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग है वो आंत होती है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला रोग है। देखिए जब बॉडी में जो सेल्स हैं वो बढ़ने लगती हैं, अनियंत्रित वृद्धि होती है उनकी, तो सबसे घातक रोग होने वाला है जो आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो वो होता है कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां है, निम्न में से जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है। देखिए अब हमें ये बताना है कि जीवाणुओं से कौन सा रोग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। चेचक हो गया, तपेदिक, हैजा या प्लेग। तो जीवाणुओं से होने वाला रोग नहीं है चेचक, ये वायरस से फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है, पीलिया हेपेटाइटिस का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो देखिए हृदय हो गया, आमाशय, तिल्ली, यकृत। देखिए पीलिया और हेपेटाइटिस ये रोग जो है इस शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे लीवर को इफेक्ट करते हैं, यकृत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, अग्नाशय के सही ढंग से कार्य न करने पर रोग हो जाता है। अग्नाशय के सही ढंग से यदि काम नहीं करता है तो कौन सा रोग हो जाता है, वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, टाइफाइड, गलगंड, मधुमेह या पीलिया। तो अग्नाशय से जो कार्य नहीं करता है तो उससे रोग हो जाता है, हमें याद रखना है ये मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, शुगर की बीमारी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। मानव शरीर जो है उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है बॉडी में, तो देखिए यकृत में, प्लेटलेट्स में, अस्थि मज्जा में या लिम्फोसाइट्स में। तो ये होता है अस्थि मज्जा में एंटीबॉडीज बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। एडवर्ड जेनर द्वारा जिस रोग का टीका विकसित किया गया है वह कौन सा है, कौन सा रोग है, पोलियो है, चेचक है, कुकर खांसी है या खसरा है। तो देखिए एडवर्ड जेनर साहब ने कौन से रोग का टीका विकसित किया था, तो वो किया था इन्होंने चेचक का। ठीक है, जो छोटी माता रोग हो जाता है उसे चेचक कहते हैं, तो इसका टीका विकसित इन्होंने किया था एडवर्ड जेनर ने। 31वां क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से रोग हो जाता है। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये हम आपको पहले भी इसका एक क्वेश्चन हो चुका है, तो इसमें अभी हम एक और नई जानकारी जानेंगे कि कौन से रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। अंगघात, नपुंसकता या दोनों या स्कर्वी। तो देखिए स्कर्वी तो हो नहीं सकता है, विटामिन सी से होता है, अंगघात और नपुंसकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं।
32वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है। देखिए विटामिन डी जो कि हमें सन से मिलती है, जो मॉर्निंग में सूरज उदय होता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है प्राकृतिक रूप से। तो इससे वयस्कों में होने वाला कौन सा रोग है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ लीजिए। स्कर्वी, रक्तस्राव, ऑस्टियोमेलेशिया, पेलाग्रा। तो ये इस कौन सा रोग करता है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति के शरीर में रुधिर स्राव होता है यानी कि रक्त का बहाव होता है, उसे भोजन के साथ क्या लेना चाहिए? खट्टे फल, कैरोटीन, प्रोटीन, खनिज, लवण। तो देखिए जब शरीर में रक्त स्राव हो रहा है, ठीक है, तो भोजन के साथ हमें क्या लेना चाहिए ये इसमें आपको बताना है। तो आप बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? खट्टे फल लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खट्टे फल लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है। देखिए मलेरिया रोग का खोज किसने की थी ये बताना है। 34वां क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए। तो निरेश वर्ग को कैरेन को श्रेय जाता है कि रोनाल्ड रॉस को या के पार्क को? इसका सही आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रॉस को। इन्होंने मलेरिया रोग की खोज का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। चलिए 35वां क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है। कुत्ता जब काट लेता है तो कौन सा रोग हो जाता है? खसरा, रेबीज, हीमोफीलिया, कुष्ठ रोग। तो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक है। प्रथम प्राकृतिक प्रतिजैविक कौन सा हो जाएगा? पेनिसिलिन, क्लोरोक्वीन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। तो देखिए प्रथम प्रतिजैविक के रूप में जाना जाता है पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन की आविष्कारक कौन थे? लुई पास्चर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 37वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। लीवर क्रोसिस का मुख्य कारण है। देखिए लीवर जो फेल हो जाता है उसका मुख्य कारण कौन सा होता है बताइए। तो इसका सही आंसर आप सभी को वैसे भी पता होगा, तो ये होता है अल्कोहल का सेवन करने से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका आंसर दीजिए। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को, 1 जून को? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 39 इसका क्वेश्चन पढ़िए। किसी स्थान विशेष पर रोग का फैलना कहलाता है। देखिए अगर भारी मात्रा में किसी स्थान पर रोग फैलता है तो उसको क्या कहते हैं? जैसे अभी लास्ट में कोविड-19 जो कोरोना फैला था तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैंडेमिक, ठीक है, पैंडेमिक। 40वां क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस पे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई थी? 1981 में, 1977 में, या 1983 में, या 1990 में? तो ये बनाई गई थी 1983 में, 1983 में। 41वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब चलाया गया? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो था वो 1955 को, 1953, 1954 और 1976, तो ये चलाया गया था 1953 में, ठीक है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1953 में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, आयोडीन की कमी से संबंधित विकारों पर नियंत्रित कार्यक्रम चालू किया गया। किसके द्वारा चालू किया गया ये देख लीजिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, सामाजिक संस्था द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा, अस्पताल द्वारा। तो ये कार्यक्रम चलाया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, मायोटोनिया कॉन्जेनिटा एक आनुवांशिक रोग है जिसमें पेशी क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख लीजिए, क्योंकि जो एमपीटेट वर्ग 2 है उसमें लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन देख लीजिए, संकुचन व शिथिलन क्रिया बढ़ी हुई होती है, शिथिलन क्रिया मंद हुई होती है, या संकुचन अवधि बढ़ी हुई और शिथिलन क्रिया मंद होती है, या संकुचन अवधि मंद हुई व शिथिलन क्रिया बढ़ी होती है। तो देखिए जो माइटोनिया कंजेनिटा एक आनुवांशिक रोग है, तो इसमें पेशी क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन भी याद रख लीजिए और इसका आंसर भी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संकुचन अवधि बढ़ जाती है और शिथिलन क्रिया स्थिर हो जाती है, मंद पड़ जाती है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, एक असामान्य जन्मजात विकृति जिसमें हृदय बाईं ओर की वजह कहाँ होता है, दाईं ओर। ठीक है, बाईं ओर की वजह कहाँ होगा, दाईं ओर होता है। तो ये कौन सा रोग है। ठीक है, बताइए इसको क्या कहते हैं। डेक्टोकार्डिया, डेक्ट्रोकार्डिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, डिस्पोजिशन दायां हृदय। तो ये कहलाता है डेक्ट्रोकार्डिया। ठीक है, इस रोग को क्या कहते हैं, जब बाईं ओर की जगह दाईं ओर हृदय होता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्ट्रोकार्डिया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है आज का 45 नंबर का, पलकों की जन्मजात विहीनता को क्या कहते हैं। देखिए जो पलकें हैं उनकी जन्मजात विहीनता अगर होगी तो इसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। एब्लीफेरिया, एबेरिकिया, एसिफेलिक, एक्रोमेजिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्लीफेरिया। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। आई होप आप सभी को एक क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो स्पेशली एमपी टेट वर्ग 2 है जिसमें साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, लगभग 64 वैकेंसीज दी गई हैं एमपी के अंदर। तो कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के बीच में। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखने के लिए, जैसे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा नीड होती है एमसीक्यूज की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, जिन पे आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, उनकी तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो जल्दी से दिमाग में होता है। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अगस्त में लगभग एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने हर एक टॉपिक को, जो कि साइंस का जीव विज्ञान हो गया, बायोलॉजी, बॉटनी, ये सब हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो मैं इन सबके टॉपिक लेकर आऊँगी एक एक करके। और आप लोगों के लिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ, तो इसके लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।